हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी जीडी का 22 नवंबर 2021 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, 22 नवंबर 2021 को पूछे गए ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। एसएससी जीडी 22 नवंबर 2021 को पूछे गए ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए आप लोग और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए आप लोग। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। तो ये इटली के रोम में आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। 2021 में ये इटली के रोम में आयोजित किया गया है, 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा और 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि 2023 में भारत खुद इसकी मेजबानी करेगा और 2024 में ब्राजील के हाथों में G20 शिखर सम्मेलन की कमान होने वाली है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रख्यात मलयाली कवि अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनका चयन साल 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किया गया है। शुक्रवार को ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने इसका ऐलान किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिला था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लीजिए आप लोग। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की 1928 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल ने ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यप्रणाली निश्चित की। इस दल के महासचिव डी राजा हैं। यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। तो हुंडरू जलप्रपात रांची शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। शहर में आने वाले लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि वे शहर में रहने के दौरान रांची पुरुलिया रोड पर स्थित स्थान पर जाएं। हुंडरू जलप्रपात रांची स्वर्णरेखा नदी के दौरान बनाई गई है, जहां 300 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जो राज्य के उच्चतम जलप्रपात में है एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बाल गंगाधर तिलक ने जेल में कौन सी पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की पूरी रचना लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने मांडला जेल में की थी। इसमें इन्होंने श्री भगवत गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा। तो सार्थक का विलोम शब्द होता है निरर्थक। उसर और उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। तो उसर और उन्नति का विलोम शब्द होता है उर्वर और अवनति। जिसकी संतान ना हो, अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी कोई संतान ना हो, निसंतान। 2002 में टेस्ट में किसने पट्टी बांधकर
बॉलिंग की थी? आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले ने। सही उम्र का पता लगाने के लिए कौन सा मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है? तो सही उम्र का पता लगाने के लिए डेंटल का मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोतीलाल नेहरू किस सन में संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने थे? पहली बार जलियांवाला बाग कांड के बाद और 1919 में अमृतसर, ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ होता है रहस्य खुलना। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंखें चुराना यानी कि नजर बचाना। मुर्गे की आवाज कैसी होती? तो मुर्गे की आवाज कुकड़ू कू की तरह ये आवाज जो होती है, मुर्गा जो बोलता है तो कुकड़ू कू बोलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गोरी चैन पर्वत चोटी। एक क्वेश्चन आपका अनिल कुंबले से रिलेटेड पूछा गया था। अनिल कुंबले भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। यह जिम लेकर के बाद विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लिए। अनिल कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर नगर के निवासी हैं। इनके सम्मान में इस नगर के एक सबसे मुख्य चौराहे को अनिल कुंबले चौराहे का नाम दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका पिता की संपत्ति से रिलेटेड पूछा गया था कि पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है या नहीं होता है? इसके बारे में जान लीजिए आप लोग विस्तार पूर्वक। पैतृक संपत्ति में बेटी का पूरा हक होता है। इसमें उसके शादीशुदा, विधवा या तलाकशुदा होने का कोई लेना देना नहीं है। जबकि स्व अर्जित संपत्ति में बेटी को हिस्सा तभी मिल सकता है अगर पिता अपनी मर्जी से देना चाहे। पिता अपनी मर्जी से देना चाहे, ये पता नहीं होगा, ये पिता होगा। अगर पिता बेटी को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहती है तो बेटी उसमें हिस्सा नहीं ले सकती है। एक क्वेश्चन आपका 2020 में जो आपका चक्रपात आया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। देश एक तरफ जहां कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं तमिलनाडु और पांडुचेरी में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है अगले 12 घंटे में। देखिए, जो आपका तूफान आया था 2020 में, उस तूफान का नाम था निवार तूफान। तो इतना ही आप जान लीजिए कि जो तूफान का जो नाम था वो था निवार तूफान। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीडीपी की दर से रिलेटेड। 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में होने वाले विकास की दर 8.3% रहने का अनुमान है। वहीं 2020 में यह दर 7.3% थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंदरीमन कप किस खेल से संबंधित है? आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुंदरीमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना। जीतने की इच्छा रखना एकल शब्द बताइए। तो जीतने की इच्छा रखना जिज्ञासु। सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मान का विलोम शब्द होता है अपमान। उज्जवल शब्द में त्रुटि बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भलाई, परहित, उपकार, भला। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जमुना, सूरसुता, भानुजा। क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है? तो क्रिसमस डे जो है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड से भी शुरुआत होती है। एत्रोडोमनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्मतिथि नहीं है और लगता है कि इस तिथि को एक रोमन पर्व या मकर संक्रांति शीत अयतांश से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। आधुनिक क्रिसमस की छुट्टियों में एक दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह और विभिन्न सजावट करना शामिल है। इस सजावट के प्रदर्शन से क्रिसमस का पेड़ रंग बिरंगी रोशनियां छोड़ते हैं, कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि डूरंड कप 2020 किस टीम के द्वारा जीता गया था? एफसी गोवा। एफसी गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर पहली बार डूरंड कप जीता। अगला क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा आयकर वसूला जाता था? तो इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश हैं: गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414,
सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोदी वंश 1451 से 1526। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान थे। ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत काल में कर व्यवस्था शरीयत के आधार पर निर्धारित थी। शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला है आपका खराज। यह भू राजस्व कर था जो हिंदू किसानों से वसूला जाता था। इनकी दर 1/4 से 1/3 तक थी, यानी कि 25% से 33% तक। दूसरा जो कर था खुम्स, युद्ध से प्राप्त लूट तथा भूमि में गड़ा खजाना तथा खानों से प्राप्त आय का बंटवारा। सुल्तान के लिए 1/5 यानी कि 20% तथा संबंधित व्यक्ति के लिए 4/5 80% था। एक आपका था जजिया कर। यह एक गैर धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम जनता से सल्तनत द्वारा सुरक्षा के नाम पर वसूला जाता था। जजिया देने वाली जनता जिम्मी कहलाती थी। शरीयत में जजिया कर से मुक्त महिलाओं, बच्चों, बेरोजगारों, विकलांगों, विवक्षों के लिए थी। ब्राह्मणों के लिए जजिया कर था। अगला जो कर था जकात सदका। यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम अमीरों की आय व संपत्ति पर 2.5% के रूप में लगता था। इस कर से प्राप्त आय का खर्चा इस्लाम धर्म के विकास के लिए किया जाता था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुमल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहासकार में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2020 में जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने कौन सा पुरस्कार दिया था। पाली उमरीगर। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस साल प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई द्वारा नॉमिनेट किए जाने की उम्मीद है, जो 2019 में वरिष्ठता के आधार पर रविंद्र जडेजा से पिछड़ गए थे। बीसीसीआई के अधिकारियों की ओर से इस महीने के अंत में मेंस और वीमेंस टीम की ओर से नॉमिनेशन भेजने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1857 की क्रांति का समापन कहां हुआ था। 1857 की क्रांति का अंत 21 सितंबर 1857 को दिल्ली में हुआ, जहां मुगल बादशाह को परिवार सहित बंदी बना लिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुर्गे के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो मुर्गे के बच्चे को चूजा कहा जाता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित थी। ये मैंने आपको बता दिया है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बाबरी सीढ़ीदार कुआं है। इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 के नोट पर चित्रित किया गया है तथा 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत समाधान करता है। अनुच्छेद 72। भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केंद्रीय सरकार द्वारा उसके विरुद्ध किए गए वादों में वाद पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना है। सो गाइस, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अंडे की पीली वाली जर्दी में, ये वर्दी नहीं होगा जर्दी होगा, में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है। विटामिन B5 यानी कि 60% लगभग होता है।